वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस, सेक्शन है ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। चलिए जानते हैं, एक्सरसाइज के बारे में चलते हैं, जल्दी से मूव करते हैं। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Select the correct option, MCQ question here. Which of the following is an example of conventional sources of energy? कौन सा एग्जाम्पल है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का? टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल एनर्जी। राइट आंसर है बेटा कोल एनर्जी। विच इज फाइनेस्ट कोल क्वालिटी ऑफ कोल? सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। राइट आंसर है एंथ्रासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरस मिनरल? कौन सा है फेरस मिनरल? मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट। राइट आंसर है बेटा मैंगनीज। व्हाट मेथड ऑफ माइनिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम ग्रेट डेप्थ? यानी कौन सा वो मेथड है जो माइनिंग के लिए यूज होता है एक्सट्रैक्ट मिनरल को निकालने के लिए ग्रेट डेप्थ, बहुत ज्यादा गहराई से? ओपन कास्ट माइनिंग है ना, क्वेरिंग एंड ड्रिलिंग। राइट आंसर बेटा ड्रिलिंग। विच कॉन्टिनेंट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड? कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करता है इस वर्ल्ड में? एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका। राइट आंसर बेटा यूरोप। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है कोल, है ना, कोल का। कौन सा है भारत में भाई? राइट आंसर है झारखंड इज द स्टेट। ठीक है, ये है भाई लेमनाइट, जिरकॉन एंड मोनाजाइट आर फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ? किस कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं इंडिया के? राइट आंसर है केरला। कोल एंड पेट्रोलियम आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी? किसके भाई, किस टाइप के एनर्जी के? राइट आंसर है कन्वेंशनल एनर्जी। फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन लार्ज डैम, है ना, लार्ज डैम से प्रोड्यूस की जाती है कौन सी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिल इन द ब्लैंक्स, इज जनरेटेड फ्रॉम द सन, सन से जनरेट की जाती है, नाम है सोलर एनर्जी। राइट ट्रू फॉल्स? फर्स्ट, इंडिया इज रिच इन अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक, टिन एंड कॉपर। राइट आंसर है ट्रू, इट्स ट्रू। इंडिया इज कॉल्ड विंड सुपर पावर? क्या इंडिया को विंड सुपर पावर कहा जाता है? यस, इट्स ट्रू। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड? क्या सही बात है ये? फॉल्स। विंड इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या सही बात है? फॉल्स। टिन इज मेनली फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स? क्या सही बात है ये? यस, इट्स ट्रू। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंस। तो भाई कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव बीन यूज, ये यूज किए जाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दीज आर नॉन रिन्यूएबल। ये कभी क्या होती है? नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि ये क्या होते हैं, लंबे समय से हम यूज करते चले आ रहे हैं इनको, और नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि एक ना एक दिन जाके खत्म हो जाने वाले हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई। नॉन कन्वेंशनल की बात करें, सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल होते हैं, दोबारा से इनको रिन्यू किया जा सकता है। सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एक्सेट्रा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे डिफरेंशिएट। तो देखो, इट इज प्रोड्यूस इन डैम। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली, हाइड्रो मींस वाटर, वाटर से प्रोड्यूस की जाती है, तो डैम से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इधर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द हीट इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। The force of falling water is used to produce the electricity with the help of turbine. टरबाइन की मदद से उस पर पानी गिराकर हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जबकि थर्मल में इट इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। कोल को, पेट्रोलियम को जला के, स्टीम बना के उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मिनरल? मिनरल क्या होते हैं? गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। मिनरल की दो कैरेक्टरिस्टिक दीजिए। चलिए, ए मिनरल इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। एक मिनरल जो होता है नेचुरली, अपने आप पाया जाने वाला, नेचर में पाया जाने वाला सब्सटेंस है। दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है। मिनरल्स आर ऑलवेज फाउंड इन रॉक, ये जनरली रॉक्स में फाइंड किए जाते हैं, पाए जाते हैं। इट टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर, कौन कौन सी हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर वन, दे आर कंसंट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया और ए रॉक फॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में ही पाए जाते हैं और ए रॉक फॉर्मेशन के दौरान। दे डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ओवर स्पेस, यानी पूरे अर्थ पे, पूरे रीजन में, स्पेस में ये अनइवन, कोई जरूर नहीं कि सब जगह यूनिफॉर्म, अनइवनली भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय माइनिंग? माइनिंग से आप क्या समझते हैं? चलिए, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा
वी टेक आउट द मिनरल, हम मिनरल को निकालते हैं फ्रॉम रॉक, चट्टानों से, बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे दब चुके थे। इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, कॉपर के दो मेन प्रोड्यूसर बताने हैं। द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड आर यूएसए, चिली, रसिया, कनाडा, जाम्बिया, जायरे, पेरू, पोलैंड एंड इंडिया। गिव द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सल्फर, सल्फर का इंपॉर्टेंट यूज बताइए। चलिए, इट इज यूज इन पेपर इंडस्ट्री टू मेक पल्प, फर्टिलाइजर्स, पेंट एंड वार्निश, यानी ये सारी चीजें बनाने के लिए इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक एक्सप्लोसिव, मैचस्टिक, प्लास्टिक, सिंथेटिक सिल्क एंड सिंथेटिक रबर एंड मेडिसिन। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं? चलिए जानते हैं क्या होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1, इट इज प्रोड्यूस इन द डैम, ये डैम से प्रोड्यूस की जाती है। द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, गिरते हुए पानी का जो फोर्स होता है, इज यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, टरबाइंस की मदद से। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन दिस वर्ल्ड, लगभग 1/4 वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी इसी से प्रोड्यूस की जा रही है। वांगड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, ये सब हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करते हैं भारत के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन कास्ट एंड सॉफ्ट माइनिंग, क्या होती है भाई देखते हैं। When minerals lie at the shallow depth, these are taken out by removing the surface layer. This is called as open cast mining. जब मिनरल्स हमारे होते हैं सैलो डेप्थ पे, these are taken out by the removing, है ना, तो उनकी सरफेस को रिमूव करके हम ये, यानी बहुत ज़्यादा डेप्थ पे ये नहीं होते हैं। दिस इज कॉल्ड द ओपन कास्ट माइनिंग। वही बात करें सॉफ्ट माइनिंग में, व्हेन मिनरल्स आर फाउंड एट ए ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ पे होते हैं, दीज कैन बी टेकन आउट ओनली थ्रू डीप बोर, तो इनको बहुत गहरे बोर्स करके ही निकाला जा सकता है, विच आर कॉल्ड सॉफ्ट, जिसको हम सॉफ्ट कहते हैं। सो मच माइनिंग इज कॉल्ड एज सॉफ्ट माइनिंग, सच माइनिंग सॉरी, है ना, तो ऐसी माइनिंग जो काफ़ी डीप हम करते हैं उसको सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। नहीं, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर की महत्ता को समझाना है, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। ऑल्सो नेम द इम्पोर्टेंट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और आपको ये भी बताना है कौन कौन से कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट जो कि आयरन ओर का प्रोडक्शन करते हैं। आयरन ओर इज एन इम्पोर्टेंट बेसिक मिनरल फॉर इंडस्ट्रीज, यानी आयरन ओर एक इम्पोर्टेंट बेसिक मिनरल है इंडस्ट्रीज के लिए। आयरन ओर इज अवेलेबल इन द अबंडेंस ऑन द अर्थ, ये हमारी अर्थ पे अबंडेंस में कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इसको तारों में ढाला जा सकता है, बेल्डेड बेल्डिंग किया जा सकता है, एंड कंबाइंड विद अदर, इनको औरों के साथ जोड़ा भी जा सकता है विद अदर मेटल्स टू फॉर्म अलॉय, ताकि अलॉय बना सकें। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडराइट आर द 4 वेराइटीज ऑफ आयरन ओर, ये 4 वेराइटी होती है आयरन ओर की। मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट आर द गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, जिसमें से मैग्नेटाइट हेमेटाइट को अच्छी क्वालिटी का और माना जाता है। रसिया, यूएसए, यूक्रेन, इंडिया, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन एक्सेट्रा आर द मेन आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो ये मेन आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भाई, द सी वाटर राइजेज एंड फॉल, आप जानते हैं समुद्र की लहरें ऊपर नीचे जाती रहती हैं सर्टेन पीरियड, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर ऑफ टाइम ड्यूरिंग ए डे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, मून के और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइड, जिसको हम टाइड कहते हैं। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड, टाइड से जो एनर्जी जनरेट होती है कॉल्ड टाइड एनर्जी, जिसको हम टाइड एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम, इसको हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं डैम बनाकर एट द नैरो ओपनिंग, छोटी छोटी ओपनिंग के पास ऑफ द सी की। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब हाई टाइड आते हैं, द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न टरबाइन, हाई टाइड्स आते हैं तो उसकी एनर्जी का इस्तेमाल हम टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं। टरबाइंस इंस्टॉल इन द डैम, जो कि डैम में लगी होती हैं, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। रसिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया, ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती हैं। हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कैसे होता है, चलिए जानते हैं। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, तो फॉसिल फ्यूल की बात करें जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज, ये मेन सोर्सेज हैं कन्वेंशनल एनर्जी का। द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन्वॉल्व द डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेनिंग विच गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो ये जो फॉर्मेशन हुई थी फॉसिल फ्यूल की, ये इनमें हुआ था क्या, डिकेइंग ऑफ प्लांट का डिके हुआ, एनिमल रिमेन्स जो डिके हुए, विच गॉट बरीड जो कि जमीन के अंदर दब गए, इन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो।
These then get converted into fuel, और ये फ्यूल में कन्वर्ट हो गए ड्यू टू ग्रेट हीट, बहुत ज्यादा हीट के कारण, एंड प्रेशर एक्सर्टेड ओवर देम, उनके ऊपर जो प्रेशर और हीट लगी। फिफ्थ क्वेश्चन है गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए जानते हैं। दे आर इको फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते। दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज, ये रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के, सच है जैसे कि सोलर, विंड, टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जीज। दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता है। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल होता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमें यही बताइए आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं और हु इज योर बेस्ट टीचर, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं